हम उन्हें एक ऐसा माहौल यहाँ सरिया में डेवलप कर पाए, एक ऐसा वातावरण, शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर पाए। आज परिणाम है कि आज यहाँ पे झारखंड खुला विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर खुल पाया है, प्रतिस्थापित हो पाया है, जिससे यहाँ के सभी जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं वो चाहे तो यहाँ पे अपना नामांकन करा के अध्ययन कर सकते हैं। उन्हें किसी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उनकी सुविधा काफी सहज हो गई है। और ये ऐसे कोर्स हैं जो वर्तमान दृष्टिकोण से रोजगार उन्मुख कोर्स हैं। सरिया कॉलेज लगातार है कि सरिया कॉलेज में एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जा सके। इसी के तहत पहले यहाँ पे कला और वाणिज्य की पढ़ाई होती थी, लेकिन इस सत्र से साइंस की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। साथ ही साथ वोकेशनल के रूप में इस बार बीसीए की भी पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति मिल चुकी है। बीसीए और योगा वोकेशनल में 2 नए कोर्स यहाँ पे प्रारंभ होने की अनुमति मिल गई है, जो सरिया कॉलेज के लिए एक गौरव का विषय है। फिलहाल खुला विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम आमंत्रित करता हूँ सरिया कॉलेज सरिया के प्रचार आदरणीय डॉक्टर संतोष लाल सर को, वो आए हेलो, शासी निकाय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह सर, मंचासीन अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार सर, मंचासीन कॉलेज के सचिव श्री मनोहर सिंह सर, मंचासीन जिला शासी निकाय के सदस्य श्री राजेश कुमार जैन, हमारे सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और अभी सभी छात्र छात्राएं, एक खुशी के मौके पर हम सब शरीक हुए हैं इस बहुउद्देशीय भवन में। और खुशी का जो मौका है और उसकी जो विषय वस्तु है, जो उसकी कंटेंट है, वो है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची। सरिया कॉलेज में जब शुरुआत दौर थी 1984 ईस्वी की बात कही जाए तो उस समय आर्ट्स की पढ़ाई होती थी, उसके बाद कॉमर्स की पढ़ाई हुई, स्नातक स्तरीय बीए बीकॉम, और ये कारवा बढ़ता गया। कॉलेज में नेट एक्रेडिटेशन भी है। ये बताते हुए भी आपको हर्ष हो रहा है कि कॉलेज पूरे गिरिडीह जिला में सबसे ऊंचा स्कोर पाने वाला नेट एक्रेडिटेड कॉलेज है। 1.96 दैट इज द हाईएस्ट स्कोर इन आवर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। इस बीएससी बीए और बीकॉम की पढ़ाई हो रही है तो एक फैकल्टी जो छूट जा रहा था बीएससी की पढ़ाई, वो भी यहाँ पर शुरू की। तो बीएससी की पढ़ाई को शुरू करवाने में थोड़ी सी तकनीकी अड़चन अभी काफ़ी है, लेकिन कॉलेज ने उस बाध्यता को भी पूरा कर लिया, उसके जो भी अड़चन उसको दूर कर दिया। और इसी सत्र से 2023-27 जो सत्र है, उसी एकेडमिक सत्र से स्नातक स्तरीय विज्ञान सरकार के लिए पढ़ाई की अनुमति झारखंड सरकार और बिरला विश्वविद्यालय दोनों से मिल रही है। पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्टूडेंट को नॉर्मल पढ़ाई के अलावा वोकेशनल और टेक्निकल पढ़ाई भी साथ साथ में मिलती रहनी चाहिए। और ये वोकेशनल और टेक्निकल पढ़ाई की सुविधा हमारे इस अनुमंडलीय प्रक्षेत्र में अभी तक कहीं नहीं है। हमने ये प्रयास किया था कि छात्रों को वोकेशनल और टेक्निकल पढ़ाई की सुविधा मिले, और इस प्रयास के क्रम में सरिया कॉलेज ने झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर परसों ही प्राप्त किया है, जिसकी आधिकारिक लेटर कल हमें प्राप्त हो गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पढ़ाई का पैमाना है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक सर्टिफिकेट कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है और एक पीजी डिप्लोमा कोर्स है। 3 तरीके का पढ़ाई है। सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो पूरे 6 महीने का है, डिप्लोमा कोर्स जो है वो पूरे 1 साल का है, और पीजी डिप्लोमा जो है वो 18 महीने का है। मैं इसका फ्लैक्स आपको थोड़ी देर में दिलवा देता हूँ, उसमें सारे लिखे हुए हैं। और लगभग हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई की जो व्यवस्था होगी वो 31 तरह की पढ़ाई आपको मिल सकेगी इसमें। जो
बीएससी और बीकॉम से अलग होगा। और इसकी जो नामांकन प्रणाली होगी, जैसे आप लोगों को याद होगा, कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने चांसलर पोर्टल के थ्रू नामांकन किया था। इसमें भी जो नामांकन होगा वो चांसलर पोर्टल के ही थ्रू होगा। चांसलर पोर्टल में एक मेन्यू बढ़ गया है, अगर आप देखे होंगे चांसलर पोर्टल में एक नया मेन्यू आया है JSOU, दैट मींस झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। वो मेन्यू के तहत सरिया कॉलेज का कोड आया है, वो कोड है SCPA078। ये कोड है, हर एक कोड होता है, इस कोड से आपको बहुत जरूरत नहीं है। आपको उसमें सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है कि आप किस कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हैं। और ये सारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए कोई फिजिकल क्लास की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है कि आपको फिजिकल क्लास की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कोर्स में आपको दिक्कत हो रहा है, तो कॉलेज में ये कोशिश किया जाएगा कि संडे के दिन, हॉलीडे के दिन अलग से आपको क्लासेस की व्यवस्था दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि हर स्टूडेंट को रोजगार परक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और उसी के लिए ये कदम है। अभी वर्तमान में 7 जुलाई 2023 से चांसलर पोर्टल का JSOU मेन्यू जो है वो खुल गया है, उसमें आप ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं और ये 31/7/2023 तक चलेगा। उसके बाद जब आप ऑनलाइन वो पेपर उसमें जमा करेंगे, उसी का हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करना है। ठीक वही प्रक्रिया है जो चांसलर पोर्टल का प्रक्रिया है। और वो जब हार्ड कॉपी आप यहाँ पर जमा करेंगे तो 2 एंड से उसको वेरीफाई किया जाएगा, एक कॉलेज एंड से वेरीफाई होगा और फिर वो यूनिवर्सिटी एंड से वेरीफाई होगा। और वह वेरीफाई होने के बाद उसका कोडिंग जो है, हर स्टूडेंट का अलग अलग कोड होगा, वो कोड स्टूडेंट को अलॉट कर दिया जाएगा। इसके साथ में स्टडी मटेरियल किट भी दिया जाएगा JSOU के द्वारा से। वो स्टडी मटेरियल किट में जिस सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया है वो सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल किट आपको उपलब्ध होगा, जैसा नॉर्मली इग्नू और ओपन यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। ये झारखंड सरकार का अपना बनाया हुआ एक ओपन यूनिवर्सिटी है। पहले पूरे भारतवर्ष के इग्नू चलता था, उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आया और ये झारखंड सरकार का खुद का बनाया हुआ झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसका स्टडी सेंटर विधिवत रूप से कल सरिया कॉलेज को प्राप्त हो गया है। तो मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्रा सभी को हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के प्रयास से कॉलेज ने ये मुकाम हासिल किया है। धन्यवाद। कोर्स ऑनलाइन मोड में चलेगा, तो इस वजह से आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय श्री कुंदन सर से आग्रह करता हूँ इस अवसर पे हम सबको संबोधित करें। जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक, कॉलेज के शासी निकाय के सचिव, कॉलेज के प्राचार्य, जिला परिषद सदस्य और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, शिक्षा के विकास के क्रम में झारखंड सरकार द्वारा एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था 2021 में, और उसी के तहत झारखंड में जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है, जिसमें सुदूर क्षेत्रों के बच्चे बिना संस्थान में जाए हुए घर में बैठे हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त है। दूसरी ओर जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो एक अतिरिक्त डिग्री भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये डिग्रियाँ दोनों तरह की है, वोकेशनल भी है और ज्ञान अर्जन वाली भी है। जैसे कि कुल 31 तरह के पाठ्यक्रम यहाँ से प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें योगा भी है, फर्स्ट एड भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है और मैनेजमेंट भी है।
किया हुआ पाठ्यक्रम है, जो आप लोग अपने जो क्लासेस कर रहे हैं उसके साथ साथ एक अलग डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो बच्चे हैं इससे अधिकाधिक लाभान्वित होंगे और इसके साथ साथ इस क्षेत्र के अन्य लोग भी जो होंगे वो इससे लाभान्वित होंगे और शिक्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा, लोगों की जानकारियाँ बढ़ेंगी और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लोगों को मिलेगा, अच्छा ओरिएंटेशन होगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जिला परिषद सदस्य आदरणीय श्री अनूप पांडे सर को वहाँ इस अवसर पे उन सबों को संबोधित करें। आज झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय या स्टडी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी, सरिया बहुदर मंडल के अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार सर, इस कॉलेज के सचिव अभिभावक स्वरूप मनोहर सिंह बग्गा जी, कॉलेज के सदस्य अभिभावक स्वरूप राजेश जैन जी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष लाल सर और संचालक आशीष जी, आज के इस स्टडी सेंटर के उद्घाटन में साक्षी बनने आए इस क्षेत्र के तमाम छात्र छात्राओं सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूँ, झारखंड विभाग को करता हूँ। निश्चित तौर पर आज का दिन इस सरिया कॉलेज के लिए नहीं, पूरे अनुमंडल के लिए गौरवान्वित दिन है, क्योंकि पूरा सरिया बहुदर अनुमंडल में ये पहला खुला विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि वोकेशनल के साथ साथ टेक्निकल पढ़ाई भी आज के इस दौर में बहुत ही आवश्यक है। और पहले था कि आप एक किसी भी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं तो साथ ही साथ अगर दूसरा विषय पर अध्ययन करते हैं सेम टाइम में तो उसको अवैध माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा नीति में सुधार करते हुए आप एक साथ दो विषयों की 2 क्लासेस कर सकते हैं, उसको सरकार ने मान्यता दिया है, वैध है। साथ ही साथ इसमें एक और है कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है। आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं वो करें, साथ ही साथ ऑनलाइन आप किसी भी 31 विषयों पर आपको डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का इसमें प्रावधान है। आप किसी एक सब्जेक्ट पर डिप्लोमा कर सकते हैं और वो आने वाले भविष्य में आपके लिए एक बेहतर रास्ता, एक बेहतर मार्ग बनकर के सामने आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ इस क्षेत्र के तमाम छात्र छात्राओं को मिलेगा। और आभार व्यक्त करते हैं विधायक जी का, प्राचार्य महोदय का, कि ये गौरव सरिया कॉलेज को प्राप्त हुआ है और उसका लाभ भी इस क्षेत्र के तमाम नौजवानों को मिलेगा। इसलिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सभी का उज्जवल भविष्य। लोकप्रिय विधायक सहशासी निकाय सरिया कॉलेज अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद सर को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। वहाँ इस अवसर पर सरिया चैप्टर के उद्घाटन के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंडलाधिकारी कुंदन कुमार जी, इस मौके पे यहाँ पे मौजूद जिला परिषद सदस्य अनूप पांडे जी, आपके विद्यालय के सचिव बग्गा जी, विद्यालय के शासी निकाय के सदस्य राजेश जैन जी, आपके प्रिंसिपल संतोष जी, उपस्थित विद्यालय के तमाम कर्मीगण,
और उपस्थित तमाम छात्र और छात्राएं। बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप तमाम लोग अपनी बीती हुई पीढ़ियों से शिक्षा के क्षेत्र में इसको अब ज़्यादा इसके लिए जागरूक है। और आज जिस सवाल को लेकर के हम लोग बैठे हैं, एक दौर था कि जब हम लोग शिक्षा पे ज़्यादा किसी एक विषय पे ज़्यादा जो है वो जोर देते थे, और कई वजहों से कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती थी, जगह होती थी, हमारे पढ़ने लिखने के साधन इतने सीमित होते थे कि प्रायः जो हमारी अभिरुचियाँ हैं, जो हमारी चाह है, जो हमारी पसंद के सब्जेक्ट हैं, हम तमाम लोग उसको डिग्री के रूप में, उसको ग्रेजुएशन के रूप में, मास्टर के रूप में तब्दील नहीं कर पाते। और दौर भी एक ऐसा था, खास करके जो है कि हमारे लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इतने मजबूत दीवारों में बटा हुआ था कि ये हमारे कल्पना से ही परे था कि हम एक साथ हमारी मैथ में भी रुचि हो सकती है और इतिहास में भी हमारी रुचि हो सकती है। हम एक साथ जो है कॉमर्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं, बायोलॉजी की भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते थे। तो हमारी अभिरुचियों के अनुसार हमारे पास ऑप्शन और विकल्प नहीं होते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि परेशानियां हम तमाम लोगों ने जब 10th के बाद 12th के बाद इंटर 12th के बाद ग्रेजुएशन में आपको नामांकन करना हो, विषय चुनना हो, तो सारे लोग इस दुविधा में हम लोग पढ़े हैं। और शायद इसी दुविधा का ही परिणाम है, यही लगातार चार का ही परिणाम है कि अभी डिग्री के कोर्स भी बदल गए हैं कि अब आप मैथ रखते हुए हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री रखते हुए साइंस भी पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स रखते हुए इस दायरे को तोड़ा गया है और अभी 4 ईयर डिग्री कोर्स में आप कर रहे हैं। लेकिन इसी दायरे को और विस्तार करते हुए कि जब आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, उस रेगुलर कोर्स के भी जो आपके लिए हो सकता है कोई टीचिंग के लिए, कोई नौकरी के लिए जाना जरूरी हो, लेकिन आपकी अभिरुचियाँ कहीं और भी आपके अंदर चलकदमी कर रही हो, आप कुछ और भी सपने देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि यह झारखंड जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सरिया सेक्टर है, आपके इन तमाम मनोभावों को, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन का हो, चाहे वो आपके जो है आर्ट कला के क्षेत्र में सिलाई कढ़ाई बुनाई का हो, चाहे विभिन्न तकनीकी जानकारियाँ आपको लेनी हो, ऐसे तमाम 31 कोर्स इसमें डिजाइन किए गए हैं। योगा से लेकर के आप अपने रेगुलर कोर्स के अलावा भी इन चीज़ों को कर सकते हैं और अपनी अभिरुचियों को, अपने उड़ानों को जो है आप काम दे सकते हैं। अंतिम रूप से मैं सिर्फ बात यही करना चाहता हूँ कि शुरुआत होती है बड़े बड़े जगहों से, जिनके नाम है, पहचान है, तो उनकी छोटी सी भी शुरुआत को बेहतर जगह मिल जाती है। लेकिन छोटे जगहों में हम लोग बड़ी शुरुआत भी कर रहे हैं तो उस तरीके से हम उड़ान नहीं भर पाते हैं। और इसका सही तरीका है कि हम कैसे बेहतर तरीके से लोगों में उस उम्मीदों को जगा पाए। हम धन्यवाद देंगे आपके विद्यालय के प्रिंसिपल के, आपके सचिव को, तमाम लोग लगातार कि कैसे सरिया महाविद्यालय तमाम नई अभिरुचियों से, तमाम नए कोर्स से जुटे। हम आपसे अपील करेंगे क्योंकि अभी आपने देखा कि इस बार जानकारी मिली है कि कॉमर्स और आर्ट्स के अलावा जो है साइंस में भी नामांकन होंगे। न सिर्फ साइंस में, इससे पहले ही हम लोगों ने BCA और योगा का भी जो है वो लिया था, अनुमोदन लिया था, उसमें भी क्लास होंगे। और इस बार जो है आप ऑनलाइन जो है नेशनल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम लोगों के बीच कैसे बात ले जा सकते हैं, लोग जागरूक हो। एक सिर्फ उदाहरण हम देना चाहेंगे कि पिछले साल हम लोगों ने बहुत छोटी सी जगह से BCA का कोर्स शुरू किया था, लेकिन जानकारी तमाम चीजों के अभाव नहीं होने की वजह से जो है वो नामांकन तक नहीं हो पाए। तो आज आपके यहाँ भी BCA शुरू है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और आया धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करें। धन्यवाद आशीष। आज के इस
सरिया कॉलेज के ऐतिहासिक पल के गवाह बने हमारे बगोदर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद कुमार सिंह सर का, इस क्षेत्र के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं हमारे कुंदन सर का, कॉलेज के सचिव मनोहर सर का, शास्त्री निकाय के सदस्य राजेश सर का, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच शेयर किए, उनके लिए सभी को सामूहिक रूप से मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे और अभी हम लोगों के बीच अपने क्षेत्र के जिला प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर जनता की आवाजों और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए युवाओं की प्रतिनिधित्व करने वाले अनूप पांडे जी का, इनका भी हमारे कॉलेज में जब भी सहयोग होता है वो देते हैं और इस पल में यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए अनूप पांडे जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल सर का, कि जिनके नेतृत्व में यह ओपन यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच है वो अपने सरिया कॉलेज में खुल पाया। सर को भी मेरी ओर से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉलेज के जितने सारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं, जिनके सामूहिक सहयोग से ये सारा चीज हो पा रहा है, उन सारे लोगों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को हमेशा सहयोग करते हैं, उन सभी को धन्यवाद। आज धन्यवाद उन लोगों को जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं और इस सुनहरे पल में हम लोगों के साथ हैं, जो 17, 15, 18 से लेकर 19, 22 तक के सारे विद्यार्थी आज एक बार पुनः इस नए बहुउद्देशीय भवन में बैठने का मौका मिला और इस कार्यक्रम में हम लोगों का शोभा बढ़ाए, इसलिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर का परमिशन हो तो कार्यक्रम की समाप्ति हम लोग राष्ट्रगान के साथ करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओपन यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर, सरिया कॉलेज जो स्टडी सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद यादव सर से आग्रह होगा कि वह अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुंदन सर को पौधा भेंट करें। सबसे धन्यवाद। प्रसाद महोदय की अनुमति से